प्राचीन भारतीय इतिहास के बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में वैदिक धर्म को लेकर के अब हम लोगों की क्लास आगे बढ़ चुकी है। पहला टॉपिक था धर्म का अर्थ, दूसरा था प्रिमिटिव रिलीजन यानी प्रारंभिक धार्मिक अवस्था, हड़प्पा कालीन धर्म की विशेषताएं, और आज मैं चौथी टॉपिक को डिस्कस करूंगा, पूर्व या ऋग्वैदिक कालीन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आप कहें कि वैदिक कालीन धर्म से आप क्या समझते हैं तो प्रारंभ में आपको इसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन वैदिक काल में आपका उत्तर वैदिक काल भी सम्मिलित है। इसलिए आमतौर पे जो प्रश्न बनाने वाले होते हैं वह पूर्व वैदिक काल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये अर्ली वैदिक रिलीजन को लेकर के नोट्स बनाया गया है। ये नोट्स थोड़ा सा बड़ा है और इसमें ऐसे बातें सम्मिलित हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत ही अच्छे हैं, और सारे प्रश्नों की श्रृंखला इसके अंतर्गत समाहित है। और जो बच्चे अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से लिख रहे हैं तो इसे 600 से 700 शब्द में लिखने के लिए जो गैर जरूरी लगे उसको अपने से हटा दें, ठीक है, और एक अच्छा लेखन तैयार करें। तो क्योंकि एग्ज़ाम में आपको संक्षिप्त लेखन लिखना होता है 45 मिनट में। तो चलिए हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक धर्म के विषय में। वैदिक धर्म वैदिक सभ्यता का मूल धर्म था और यह हजारों वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में चला आ रहा है। वैदिक धर्म का विकास प्रारंभिक वैदिक काल यानी अर्ली वैदिक एज, जिसका समय है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। आधुनिक सनातन धर्म या हिंदू धर्म इसी धार्मिक व्यवस्था पर आधारित है। ऋग्वैदिक ऋषियों का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण दिखाई देता है वो पूरी तरीके से आशावादी था। देवताओं की स्तुति का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति था, न कि मोक्ष की प्राप्ति। वैदिक धर्म एक कर्म पर आधारित धर्म था। यह धर्म पूर्णतः प्रतिमार्गी है। वैदिक देवताओं में पुरुष भाव की प्रधानता अधिक दिखाई देती है और पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। जबकि वैदिक काल में हम देखें तो मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं दिखाई देता है, लेकिन संकेत कुछ हद तक प्राप्त होते हैं। जैसे एक जगह पर यह वर्णन है कि 1000 गायों के बदले भी इंद्र की मूर्ति नहीं दी जा सकती। इस काल की पवित्र नदी सरस्वती, पवित्र पशु गाय, पवित्र वृक्ष पीपल था। इस काल के निवासी आर्य कहलाते थे, जिनका प्रिय पशु अश्व यानी घोड़ा था। यह एक ग्रामीण संस्कृति पर आधारित व्यवस्था थी जो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। यदि बात करें पूर्व वैदिक कालीन धर्म के स्रोत के विषय में, तो चूंकि ऋग्वैदिक काल को अर्ली वैदिक पीरियड से संबंधित किया जाता है यानी पूर्व वैदिक काल से जोड़ा जाता है, इसलिए ऋग्वेद और उसके जो ब्राह्मण या उपनिषद ग्रंथों के रूप में ऐतरेय और कौशिकी है वह जो है इसकी व्याख्या करता है। अब हम बात करेंगे इसका धार्मिक उद्देश्य क्या था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की उपासना का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या है, लौकिक था। अर्थात वे इसी जीवन में धन धान्य संतति पशुधन आदि प्राप्त करना चाहते थे, यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। पुनर्जन्म का संकेत ऋग्वेद से प्राप्त तो होता है, लेकिन पुनर्जन्म शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमको शतपथ ब्राह्मण और उपनिषदों से ज्ञात होता है। अगर हम बात करें
पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति की या पूर्व वैदिक कालीन धर्म की विशेषताओं के बारे में तो पहला हेडिंग है मानवीकरण। ऋग्वैदिक देवताओं में किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं दिखाई देता था। वैदिक ऋषियों ने सभी देवताओं की महिमा गाई है। ऋग्वैदिक लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर दिया, यानी उनकी पूजा मानव स्वरूप में करते हुए ये दिखाई देते हैं। जैसे पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के रूप में उसका वर्णन मिलता है। कैसे? ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्यकृत उरुतद यदवैश्य शूद्रोपादो अजायत। ठीक है, तो देवताओं की आराधना मानव के रूप में की जाती थी, किंतु कुछ देवताओं की आराधना पशु के रूप में भी की जाती थी। पशु के रूप में देव संकल्पना। अगली विशेषता है देवताओं की आराधना मानव के रूप में की जाती थी, लेकिन कुछ देवताओं की आराधना पशु के रूप में भी की जाती थी। जैसे अज एक पाद, अहितर्बुध्यन्य, इन दोनों देवताओं की परिकल्पना पशु के रूप में की गई थी। मर्तों की माता की परिकल्पना चितकबरी गाय के रूप में की गई है। इंद्र की गाय खोजने वाला शर्मा कुतिया जो है क्या है, श्वान के रूप में है। इसके अतिरिक्त इंद्र की कल्पना वृषभ यानी बैल के रूप में और सूर्य की अश्व के रूप में व्याख्या प्राप्त होती है। अगली विशेषता है बहुदेववाद। विश्व की मूल शक्ति जिस प्रकार प्रकृति के विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, उसे ही ध्यान में रखते हुए वैदिक आर्यों ने अनेक देवताओं की कल्पना की थी। इस समय बहुदेववाद का प्रचलन था। ऋग्वैदिक आर्यों की देव मंडली 3 भागों में दिखाई देती है। पहला है द्युस्थानी देवता यानी आकाश के देवता, जिसमें सूर्य, द्यौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अपानपात, सविता, त्रिप, विवस्वत, आदित्यगण, अश्विन द्वय आदि आते हैं। मध्य में है अंतरिक्ष के देवता, इसमें इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मातरिश्वन, त्रिप्रआप्त्य, अज, एकपाद, आप, अहिर्बुद्धन्य इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंद्र को समझना है तो आप समझते होंगे कि इंद्र जो है वर्षा का देवता है, मेघ से पानी बरसाता है। तो ये कहाँ होगा? पृथ्वी और द्यू स्थान के बीच का स्थान। मरुत कहाँ चलेगा? इसी बीच में ही चलेगा। तो यहाँ अंतरिक्ष शब्द का उल्लेख देव स्थान अर्थात आकाश और पृथ्वी के मध्य में किया गया है। ठीक है, पृथ्वी के देवता मतलब जो पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति इत्यादि जो भी नदियां हैं वो पृथ्वी के देवता देवी देवता माने गए हैं। तो इस प्रकार से हमको देखते हैं कि अलग अलग प्राकृतिक शक्तियों के अलग अलग देवता निर्धारित है। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक बहुदेववादी संस्कृति दिखाई देती है। स्वप्रधान देवता कौन है? अब इस देव समूह में स्वप्रधान देवता कौन था, यह निर्धारित करना कठिन है। ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की स्तुति की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया, चाहे वो इंद्र हो, सूर्य हो, अग्नि हो, सोम हो या वरुण हो। मैक्स मूलर ने इस प्रवृत्ति को हीनाथिज्म कहा है। सूक्तों की संख्या की दृष्टि से यह मानना न्यायसंगत होगा कि इस काल का स्वप्रधान देवता इंद्र रहा होगा। अब हम बात करते हैं ऋत की अवधारणा। ऋग्वैदिक दर्शन का जो मूल है वो हमें ऋत की अवधारणा में दिखाई देता है। वास्तव में देखा जाए तो ऋत एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था थी जिससे विश्व में सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित होती थी, और वरुण को ऋत का संरक्षक बताया गया है। ऋत का पालन पुण्य था
उसके पालन न करने पर वरुण देवता के द्वारा दंडित किए जाने का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋत शब्द का प्रयोग सृष्टि के सर्वमान्य नियम के लिए हुआ है। संसार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं, किंतु परिवर्तन का नियम अपरिवर्तनीय नियम के कारण अगर देखा जाए तो सूर्य चंद्र भी गतिशील दिखाई देते हैं। यानी संसार में जो कुछ भी है वह सब ऋतु के नियमों से बंधा है, चाहे वो ऋतु परिवर्तन हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे शीत हो, चाहे वो वर्षा हो। यानी ऋतु को सबका मूल कारण माना गया है। इसलिए ऋग्वेद में मरुत को ऋत से उत्पन्न बताया गया है। विष्णु को ऋत का गर्भ माना गया है। द्यौ और पृथ्वी ऋत पर स्थित हैं। संभव है कि ऋत शब्द का प्रयोग पहले भौतिक नियमों के लिए किया गया हो, लेकिन बाद में ऋत के अर्थ में आचरण संबंधी नियमों का समावेश दिखाई देने लगा। उषा और सूर्य को ऋत का पालन करने वाला कहा गया है। इस ऋत के नियम का उल्लंघन करना असंभव है। वरुण जो पहले भौतिक नियमों के रक्षक कहे जाते थे, बाद में ऋत के रक्षक यानी ऋतस्य गोपा के रूप में ऋग्वेद में प्रशंसित दिखाई देते हैं या प्रशंसा प्राप्त हैं। देवताओं से प्रार्थना की जाती थी कि वे हम लोगों को ऋत के मार्ग पर ले चले। ऐसा ऋग्वेद में लिखा है कि देवताओं से यह प्रार्थना की जाती थी कि वे हम लोगों को ऋत के मार्ग पर ले चलें और अनृत के मार्ग से दूर रखें, यानी गलत मार्ग से दूर रखें। ऋत को वेद में सत्य से पृथक माना गया है। ऋत वस्तुतः सत्य का नियम है। अतः ऋत के माध्यम से सत्य की प्राप्ति स्वीकृत की गई है या स्वीकार की गई है। और यह ऋत जो है, ऋत का जो तत्व है, यह ऋग्वैदिक दार्शनिक भावना का मूल रूप को प्रकट करता है। तो इसको 2-3 बार आप सुन लेंगे तो ऋत का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नैतिक व्यवस्था के रूप में, सत्य व्यवस्था के रूप में या सृष्टि के संचालन के रूप में, ठीक है ना, इसकी क्या भूमिका थी। चलिए अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन यज्ञ और उपासना विधि के विषय में। याज्ञिक विधि विधान वैदिक युग के देवता प्राकृतिक शक्तियों के मूर्त रूप थे। यानी अगर हम याज्ञिक विधि विधान को देखें तो वैदिक युग के देवता प्राकृतिक शक्तियों के मूर्त रूप थे। तो जो प्राकृतिक शक्तियाँ जो थीं उसको मूर्तिमान रूप में प्रकट किया गया देवता के रूप में। और विश्व की मूल शक्ति जिस प्रकार प्रकृति के विविध रूपों में दिखाई देती है, उसे ध्यान में रखकर वैदिक कार्यों ने अनेक देवताओं की कल्पना की थी और इसी उद्देश्य से यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था, जिनका रूप प्रारंभ में बहुत ही सरल था। यज्ञ कुंड में अग्नि का आवाहन कर उसमें आहुतियाँ दी जाती थी और उनके द्वारा देवताओं को तृप्त किया जाता था। पर धीरे धीरे यज्ञों का रूप बहुत ही जटिल होता गया। इस समय देवों का पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना और यज्ञ में बलि चढ़ाना। बलि या यज्ञ आहुति में जौ और साग का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञों की जटिलता अपनी चरम सीमा को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, और यह भी बात ध्यान आपको रखना है कि ऋग्वैदिक कालीन प्रधान पुरोहित को हम होत्र के नाम से जानते हैं या होता के नाम से जानते थे। बहुदेववाद से एकेश्वरवाद। देखिए, ऋग्वेद में बहुदेववाद, एकात्मवाद और एकेश्वरवाद का उल्लेख मिलता है। शुरुआत में यह प्रवृत्ति दिखती है कि आर्यों ने जिस देवता की स्तुति की उसे ही सर्वोच्च मान लिया और इसी प्रवृत्ति को बैक्समूलर ने हेनोथिज्म या कैथेनोथिज्म कहते हैं। कालांतर में ऋग्वैदिक आर्यों ने स्वयं प्रश्न उठाया क्या कि कसमयी देवाय हविषा विधेयम, कि किस देवता को हम क्या करें, हवि प्रदान करें। तो इस क्रम में देवताओं की संख्या कम होने लगी
जैसे आकाश व पृथ्वी मिलकर द्यावा पृथ्वी हो गए, मित्र और वरुण मिलकर के मित्र वरुण, उषा और रात्रि मिलकर के उषा रात्रि हो गए, मरुत अश्विन और आदित्य की एक श्रेणी बन गई। परंतु यह क्रम रुका नहीं। ऋषियों को तो परम तत्व तक की यात्रा करनी थी और यह जाकर के ऋग्वेद के दशम मंडल के नासदी सूक्त में पहली बार अखिल ब्रह्म की कल्पना के रूप में दिखाई देती है। कैसे? एकम सदम विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरिश्वान माहू, यानी विप्र लोग एक ही बात को बहुधा वदंती हमेशा कहते हैं, यानी एकम सद एक ही सत्य है या एक ही सत्य को यहाँ पर ईश्वर के रूप में परिकल्पना मिलती है। ठीक है ना, जिसको हम विविध नामों से जानते हैं, अग्नि, यम, मातरिश्वान, माहू इत्यादि। ठीक है। अब सर्वेश्वरवाद एकत्ववाद को अगर हम ध्यान रखें तो ऋग्वेद में परम तत्व संबंधी विचार दो रूपों में मिलते हैं। एक तो है सर्वेश्वरवाद, जिसको आप पैरेथिज्म कहते हैं। इसका विवेचन ऋग्वेद के दशम मंडल के नासदीय सूक्त में है, जिसमें कहा गया कि सृष्टि के आदि में एक ही परम तत्व था, उसी से सृष्टिकर्ता की उत्पत्ति हुई और वही संपूर्ण सृष्टि में फैला हुआ है। अब फिर उसके बाद एकत्ववाद दिखाई पड़ता है, मोनिज्म, जिसका विवेचन ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें बताया गया है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है? एक विराट पुरुष है और वह विश्व में व्याप्त होते हुए भी उससे कुछ अंशों से वह परे है, यानी सारा संसार उसी में समाहित है। जैसे कहा जाता है ब्राह्मणों मुखमासीत, यानी विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। बाहु राजन्यकृत, बाहु से राजा या क्षत्रिय। उरु तद यद वैश्य, उरु से कौन? वैश्य। शूद्रोपादो अजायत, यानी पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। तो यहां पर वह विराट पुरुष ही क्या है? सृष्टि का कर्ता नियंता सब कुछ है। ठीक है। अब ऋग्वेद में पुनर्जन्म संबंधी मत अगली विशेषता है। वैदिक साहित्य पुनर्जन्म की मान्यता से भरा हुआ है। ऋग्वेद के ऋषि यानी चौथे मंडल के ऋषि हैं वामदेव, कहते हैं अहम मनुर्भवम सूर्यश्चाहम कछिवाम, यानी मैं मनु हुआ, मैं सूर्य हुआ और मैं ही कच्छिवार ऋषि हुआ और मैं ही अर्जुनी पुत्र कुत्स हूँ और मैं ही उशला कवि हूँ। मुझे ठीक से देखो पश्चाताम माँ, है ना। तो इस प्रकार से यह बताता है कि एक व्यक्ति के अलग अलग जन्मों के विषय में ऋग्वेद में स्वतंत्र विवेक और गहन की अनुभूति मिलती है। वामदेव कहते हैं मैंने गर्भ यानी ज्ञान गर्भ में रह करके इंद्र आदि सभी देवताओं के जन्म के रहस्य को जान लिया। ऋग्वेद में कहते हैं कि मरणशील शरीरों के साथ जुड़ा जीव जो है अविनाशी होता है और मृत्यु के बाद यह जीव अपनी धारण शक्ति से संपन्न रहता है और निर्बाध रूप से विचरण करता रहता है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और इस जीवन में शक्ति रहती है, यानी वह जीव कैसा होता है? शक्ति संपन्न होता है और निर्बाध रूप से मृत्यु के बाद भी विचरण करता रहता है। तो ऋग्वेद कहता है कि अमर्त जीव यानी अमर जीव जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, ठीक है ना, मरण धर्मा शरीर से मिलते हुए भी, यानी शरीर कैसा है? जो कि मरण धर्मा हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, फिर भी वो क्या है? विभिन्न योनियों में जाता है। और अधिकांश लोग शरीर को ही जानते हैं पर दूसरे जीव को नहीं जानते। अब हम बात करते हैं अलग अलग जो देव मंडल है, यदि प्रमुख देव मंडल और उनकी शक्तियां और कार्य के विषय में। ऋग्वेद में अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के करीब
250 सूक्तों में इनका वर्णन है। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था। उन्होंने वृक्ष राक्षस को या वृत्तासुर राक्षस को मारा था, जिसके लिए इनको वृत्रहन कहा जाता है। अनेक किलों को नष्ट करने की वजह से इन्हें पुरंदर कहते हैं। इंद्र ने वृत्त की हत्या करके जल का मुक्त किया, इसलिए इन्हें पुरमित कहा गया। इनका एक नाम अंशुजीत यानी पानी को जीतने वाला कहा गया। इंद्र के पिता द्यौस हैं और अग्नि उसका यमज भाई है और मरुत उसका सहयोगी है। कहते विष्णु ने वृत्तासुर के वध में इंद्र की सहायता की थी। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी बताया गया है। उसका प्रिय आयुध वज्र है, इसलिए उसे वज्रबाहु भी कहते हैं। अगर दूसरा कोई महत्वपूर्ण देवता है वह था अग्नि, जिसका काम था मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाना। अग्नि के द्वारा देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। ऋग्वेद में करीब 200 सूक्तों में अग्नि का जिक्र किया गया है और कहते हैं कि ये पुरोहितों के प्रधान देवता थे। इनका मूल निवास स्वर्ग है, किंतु मातरिश्वन देवता ने उसे पृथ्वी पर लाए थे। पृथ्वी पर अग्निवेद यज्ञ वेदी में अग्नि की स्थापना भृगुओं और अंगिरसों ने की थी। इस कार्य के कारण उन्हें अथर्वन कहा गया है। वह प्रत्येक घर में प्रज्वलित होती थी, इस कारण उसे प्रत्येक घर का अतिथि माना गया है। इसकी अन्य उपाधियाँ थी जात वेदस यानी चर अचर का ज्ञाता, भुवन चक्षु सर्वद्रष्टा होने के कारण, हिरण्य दंत यानी सुनहरे दांत वाला। अथर्ववेद में इसे प्रातः काल उचित होने के कारण मित्र और सायंकाल में वरुण कहा जाता है। अब देखिए वरुण देवता कौन है। ये तीसरे प्रधान देवता हैं, जिसे समुद्र का देवता, विश्व का नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता धर्ता, आकाश पृथ्वी और सूर्य का निर्माता के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में वरुण को वायु का श्वास कहा गया है। वरुण देव लोक में सभी सितारों का मार्ग निर्धारित करते हैं। इन्हें कुछ लोग असुर भी कहते हैं, जेद अवस्था के कारण। इनकी स्तुति लगभग 30 सूक्तियों में की गई है। देवताओं के 3 वर्ग, पृथ्वी स्थान, वायु स्थान, आकाश स्थान में वरुण का सर्वोच्च स्थान है, इसीलिए वरुण को देवताओं का देवता कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो प्रारंभिक समय में जब तक इंद्र एक प्रधान देवता नहीं हुआ था, इस वरुण ही सर्वोच्च देवता के रूप में दिखाई देता है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है और दंड के रूप में ये लोगों को जलोदर रोग से पीड़ित करते थे। द्यौस जो है वो आकाश का देवता है, सबसे प्राचीन देवता माना गया है। और पृथ्वी भी, दोनों को द्यावा पृथ्वी के नाम से एक साथ इनका वर्णन मिलता है। आकाश को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में और सोम को वनस्पति देवता के रूप में माना जाता है। सोम देवता कौन है। ये ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है 144 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। ये चंद्रमा से संबंधित देवता थे। इनकी तुलना ईरान में होम देवता और यूनान में दियानासिस से की गई। अगर बात करें उषा को प्रगति और उत्थान का देवता के रूप में, अश्विन को विपत्तियों को हरने वाले देवता के रूप में कहा जाता है। और अश्विन एक कल्याणकारी देवता थे। अश्विन का स्वरूप युगल था, एक नहीं 2। अश्विनी पोषण के भाई और उषा के भाई थे। अश्विनी को नासत्य भी कहा जाता है और ये चिकित्सा के देवता थे। कहते थे यह अपंग व्यक्ति को कृत्रिम पैर प्रदान करते थे, दुर्घटनाग्रस्त नावों के यात्रियों की रक्षा करते थे और युवतियों के लिए वर तलाश करते थे। बात करें पूषण की, तो पूषण को पशुओं के देवता के रूप में संबोधित किया गया और यह भी सूर्य के से संबंधित देवता थे। पूषण के रथ को बकरे खींचते थे, ठीक है ना। विष्णु क्या है, ये विष्णु जो है 3 कदम के देवता थे। जैसा कि आप लोग वामन अवतार के रूप में इन्हें देख सकते हैं। विष्णु को विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता के रूप में माना जाता था और वैदिक काल में यानी ऋग्वैदिक काल में इन्हें सूर्य का एक रूप माना गया है। जब सूर्य अपने व्यापक रूप में दिखाई देता था, ठीक है ना, तब उसे विष्णु कहा जाता था। रुद्र यह एक उग्र देवता थे और उग्र रूप भी रुद्र थे और मंगलकारी रूप में शिव थे। और रुद्र को मुख्य रूप से एक अनार्य देवता के रूप में
पूजित किया गया था। अथर्ववेद में इसे भूपति, नीलोदर, लोहित पृष्ठ या नीलकंठ कहा गया है। रुद्र को कृतवास भी यानी खाल धारण करने वाला भी कहा जाता है। मित्र वरुण देवता से संबंधित है और यह शपथ और प्रतिज्ञा का देवता है। ध्यान रखिएगा। त्वष्टा धातुओं के देवता हैं और ये आर्य संधि और विवाह के भी देवता हैं। व्यवस्था, ऋग्वेद में इसे देवताओं का जनक कहा जाता है। वायु, हवा का देवता। पर्जन्य, वर्षा और नदी का देवता। मरुत, आधी का देवता। आपान, सृष्टि करने वाला देवता। बृहस्पति, यज्ञ का देवता। और यदि हम बात करें देवियों की, तो ऋग्वैदिक मंडल में देवियों की संख्या और महत्व दोनों ही अपेक्षाकृत कम है। यद्यपि सिंधु नदी, अरण्ययानी, वाग्देवी आदि की स्तुति की गई है। प्रमुख देवियां थीं उषा, प्रभात की देवी; अदिति, देवताओं की माता; पृथ्वी, रात्रि; अरण्ययानी, पिशाल, वनस्पति की देवी; ईला, आहुति की देवी; पुरामधी, उर्वरता की देवी इत्यादि। उर्वशी सबसे प्रसिद्ध वैदिक अप्सरा मानी गई। पृथ्वी के बारे में कहें तो ये तीनों वर्गों में रखा गया और द्यौस के साथ इनका संयुक्त रूप से पूजा की जाती थी, द्यावा पृथ्वी के रूप में। अरण्ययानी, यह वन देवी थी, इनका प्रथम उल्लेख ऋग संहिता में मिलता है। सरस्वती, यह वैदिक जनों की पवित्र नदी थी। इनके लिए नदी तमा, माते तमा और देवी तमा शब्द का उल्लेख मिलता है। एक और चीज़ है, वो है पुरोहितवाद। देखिए, ऋग्वैदिक काल में पुरोहितवाद का प्रचलन दिखाई पड़ता है। जब ऋग्वैदिक कालीन जनों ने जब ऋग्वेद के द्वारा देवताओं की ऋचाओं के माध्यम से या सूक्तों के माध्यम से आराधना की, तो उसका पाठ करने वाले व्यक्ति को होता कहा जाता है। और यह होता जो व्यक्ति होता था, ठीक है ना, इनका टाइटल क्या होता था? शर्मा। उस वक्त में आप देखते होंगे जब हम लोग कभी भी हवन पूजन करते हैं, तो हवन पूजन करने के दौरान हम ब्राह्मणों के नाम के पीछे शर्माहम शब्द का उल्लेख करते हैं। तो इनका टाइटल क्या था? शर्मा था। और यही लोग क्या करते थे? याज्ञिक कर्मकांड, देवताओं का आवाहन करना, उनकी स्तुतियाँ करना, बलि चढ़ाने का कार्य करते थे। इसलिए पुरोहितों की इस काल में महत्व बढ़ गया था। तो यह पुरोहितवाद भी एक तरीके से इसकी एक विशेषता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से देखें, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, प्रमुख विशेषताओं में देवताओं का मानवीकरण, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, पशुओं के रूप में संकल्पना, देवी देवताओं के प्राकृतिक शक्तियों के रूप में पूजा, ठीक है, सरल याज्ञिक कर्मकांड, पुनर्जन्म की संकल्पना इत्यादि के रूप में हम इस काल के धार्मिक जीवन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार से देखें तो इनका धार्मिक जीवन बेहद ही सरल था और प्रकृति पूजा पर अधिक आधारित था और इनका याज्ञिक परंपरा क्या थी? बहुत ही सरल थी। तो इस प्रकार से यह क्लास मेरी संपन्न होती है। थैंक यू, धन्यवाद।